नांदेड़ साहब में लोग फंसे, आप ही ने चिट्ठी लिखी थी, आप ही ने कहा था इनको लेकर आओ, और अब ये बड़ा आरोप लग रहा है कि नांदेड़ से जो लोग आए उनकी वजह से पंजाब में कोरोना बहुत हद तक फैल गया। यही तो मैं बात कह रही हूँ कि ये सरकार की जिम्मेवारी देखिए, यूपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, सारे सरकारों ने अपने लोगों की अपील सुनी और जहां जहां थे उनको वापस लाने की व्यवस्था करी। नंदेड़ में जो यात्री वहां पे गए थे होली के समय में उधर मत्था टेकने के लिए, जब लॉकडाउन की खबर आई उन्होंने लगातार अपनी सरकार को अपील करना शुरू किया, लेकिन इस सरकार को उनके बारे में जरा ही परवाह नहीं। चलो 3 हफ्ते का जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे, जब सरकार नहीं सुन रही है तो फिर लोगों ने तो हर तरफ से अपील करना है, हमारे लीडरों को, हमारे परिवार के मेंबर्स को, मुझे खुद तो मैं आपको दर्जनों दिखा सकती हूँ। लेकिन 3 हफ्ते के लॉकडाउन में जब पूरा देश लॉकडाउन था, उनको जैसे कैसे समझाया कि आप अभी जहां हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उधर ही रहें। जब 14 अप्रैल के बाद जब नई गाइडलाइंस आएगी तब आपकी आवाज फिर से उठाई जाएगी। अच्छा, 12 अप्रैल को मैंने प्रधानमंत्री जी को यही चिट्ठी लिखी कि हमारे पंजाब में अब हार्वेस्टिंग, आपको मालूम है बैसाखी में हार्वेस्टिंग होती है वीट की, और ये सारे किसान परिवार, इनके सारे साल भर की आमदन सब इस किसानी पे ही निर्भर होती है। तो 12 तारीख को मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के अपील करी कि ये लोग जो सब वहां पे फंसे हुए हैं, कम से कम 3-4 हजार लोग हैं, मैं आपसे अपील करती हूँ कि अब ये खेती बाड़ी का हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया, इनके खेतों के कामकाज भी है, उनके सारे साल की आमदन खराब हो जाएगी, आप इनको वापस लाने की आप परमिशन दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात करके सारी परमिशन दिलवाई। परमिशन लेने के 3 दिन बाद ये सरकार हरकत में नहीं आई। आखिर में जब बालन साहब ने, सुखबीर जी ने, उद्धव जी से, मैंने अमित जी से बात करी, सारा टाई अप हो गए, बसों का इंतजाम भी हमने उधर से हमारे अकाली दल नहीं करा दिया, तब ये सरकार में जब इनको जाग आई कि अरे क्रेडिट उधर जा रहा है, तो फिर क्रेडिट वॉर की जो भेड़ लगी, अब मैं वो सारा कुछ छोड़ के सब क्रेडिट इनको देने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने और आईसीएमआर ने एक क्लियर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस पिछले 1.5 महीने से की है कि जो भी आपके राज्य के अंदर आएगा, पहले उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी और फिर उनको घर भेजा जाएगा। अब सरकार मेरी तो है नहीं, हजारों करोड़ तो इनके खाते में गए हैं ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए। आपको हैरानी होगी कि जब पहली बसें यहाँ पे पहुंची तो जब लोग कहने लगे आगे आगे उनको रिसीव करो, मैंने कहा नहीं, ये रिसीव करने का टाइम नहीं है, ये अब टाइम है उनकी टेस्टिंग करके जो कार्रवाई होती है सरकार वो करे। आपको हैरानी, आप कैप्टन साहब का ट्वीट निकाल के देखिए, जिस दिन बस पहुंची वो कहते हैं मैंने सही सलामत सबको घर पहुंचा दिया। अरे बसों में यहाँ पे एंटर करने में तो एसडीएम, तहसीलदार उनको फ्रूटी पिला रहे हैं और चाय पिला रहे हैं और अच्छे से उनको घर पे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जब शोर मचा इस सबका तो अगले दिन हरकत में आके घरों में भेज के उनको उठा के वापस लाने लगे, और कैसे की एम्बुलेंसेस भेजी, मिट्टी घट्टा से भरे हो, मेरा क्या आपके चैनल में भी दिखाई होगी। सो जिस सरकार ने कोई प्रोटोकॉल की परवाह ही ना करते हुए लोगों को सीधे घर भेज दिया, फिर उठा के उनको लेके कोई व्यवस्था 1.5 महीने से नहीं करी थी, सिर्फ रेस लगी थी कि अकाली दल को क्रेडिट ना मिल जाए। अरे भैया, जो आपका काम था आइसोलेशन सेंटर में आप जाके देखिए तो सही लोगों को कैसे टिका हुआ है, 15-18 दिन से बंद किया है और उनके टेस्ट के रिजल्ट भी नहीं दिए। आज उनसे 30 जने निकाल के पॉजिटिव करके ले जाते हैं, सबको धक्का मार के भेड़ बकरियों की तरह में बीच में रखा हुआ है।